नमस्कार, आदाब। स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी और हिंदुस्तान पर। मेरा नाम है अक्षय प्रताप सिंह। हाजिर हूं एक बार फिर एक नए किस्से के साथ। आज हम जिनका किस्सा लेकर उपस्थित हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। बचपन में हम सब ने यह कविता जरूर पढ़ी होगी, माँ कह एक कहानी, राजा था यह रानी, और बेशक हम सबकी पसंदीदा कविताओं में से एक रही होगी। हमारे अब तक की बातचीत से आप बखूबी समझ गए होंगे कि आज हम किस विभूति की रचना व किससे लेकर आए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। आज हम बात करेंगे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की। मैथिली शरण गुप्त जी हिंदी साहित्य व खड़ी बोली के प्रमुख कवि थे। वे एक सफल कवि के साथ साथ राजनेता, नाटककार व अनुवादक भी थे। उनका जन्म 3 दिसंबर 1886 में उत्तर प्रदेश के चिरगांव में अविभाजित भारत में हुआ था। प्राथमिक शिक्षा चिरगांव के ही मिडिल मैकडोनल्ड हाई स्कूल से प्राप्त की व महावीर प्रसाद द्विवेदी से प्रेरित होकर खड़ी बोली को ही अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया। 78 वर्ष की आयु में 12 दिसंबर 1964 को चिरनिद्रा में विलीन हो गए। साहित्य जगत गुप्त जी को दद्दा पुकारता है। इनके अनुज सियाराम शरण गुप्त जी भी हिंदी के प्रमुख कवियों में से एक हैं। प्रस्तुत है उनकी एक कविता, नर हो न निराश करो मन को। नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, कुछ तो उपयुक्त करो तन को। नर हो न निराश करो मन को। संभलो कि सुयोग न जाय चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को न निरा सपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर है अवलंबन को, अखिलेश्वर है अवलंबन को। नर हो न निराश करो मन को। जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ, फिर जा सकता वह सत्व कहाँ। तुम सतत सुधा रस पान करो, उठ के अमृतत्व विधान करो। दव रूप रहो भव कानन को, दव रूप रहो भव कानन को। नर हो न निराश करो मन को। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे। मरणोत्तर कुंजित गान रहे, सब जाय अभी पर मान रहे। कुछ हो न तजो निज साधन को, कुछ हो न तजो निज साधन को। नर हो न निराश करो मन को। प्रभु ने तुमको कर दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए। तुम प्राप्त करो उनको न अहो, फिर है यह किसका दोष कहो। समझो न अलभ्य किसी धन को, समझो न अलभ्य किसी धन को। नर हो न निराश करो मन को। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। जन हो तुम भी जगदीश्वर के, सब हैं जिसके अपने घर के। फिर दुर्लभ क्या उसके जन को, फिर दुर्लभ क्या उसके जन को। नर हो न निराश करो मन को। करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है। समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, समझो धिक निष्क्रिय जीवन को। नर हो न निराश करो मन को। कुछ काम करो, कुछ काम करो, नर हो न निराश करो मन को। आज के समय में जब हम सब अपने अपने चार दीवारों में बंद हैं, तब जरूरत है हमें एक ऐसे स्रोत की जो हमें ऊर्जा दे, नई चेतना का प्रवाह करे और निरंतर आगे बढ़ने को प्रेरित करे। यह कविता आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कि उस वक्त थी। मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। सन 1912 में उनकी लिखी रचना भारत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल लोगों को जोश से भर देने वाली थी। इस कविता के प्रभाव को देखते हुए गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की। उनकी जयंती पर स्मृति स्वरूप 3 अगस्त को कवि दिवस मनाया जाता है। पंचवटी, जयद्रथ वध, यशोधरा, विष्णुप्रिया, साकेत
आदि उनकी रचनाओं में वीरता ओज अपनी पराकाष्ठा पर हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी कालजयी कृति साकेत ने उन्हें हिंदी साहित्य के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा दिया। लेकिन क्या गुप्त जी साकेत की जगह उर्मिला बनना चाहते थे? यदि हां तो उसे उर्मिला नाम क्यों न दे सके? क्या यह उनकी असमर्थता है कि उन्होंने लिखना चाहा उर्मिला और लिखा गया साकेत? ऐसा कभी कभी होता है। गोसाई जी के अनुसार सुधाकर का चित्र बनाते समय भी राहु का चित्र बन गया था। यह सर्व स्वीकृत है कि गुप्त जी ने साकेत रवि बाबू का लेख उपेक्षिता उर्मिला पढ़ने के बाद लिखा। साकेत के नवम सर्ग में गुप्त जी ने करुणा को स्पष्ट स्वीकृति दी। करुणे क्यों रोती है, उत्तर में तू और अधिक थी रोई। यह उत्तर रामचरितम भी है। पद्य रचना करने में गुप्त जी को सहज कौशल प्राप्त था। जब वह संसद सदस्य थे तो बजट अधिवेशन पर अपना भाषण पद्य में करते थे। उन दिनों संसद सदस्यों को वेतन नहीं मिलता था। संसद सत्र के दौरान 40 रुपए प्रतिदिन भत्ता अवश्य मिलता था। गुप्त जी नॉर्थ एवेन्यू में रहते थे, जहां रक्तमुखी के वृक्ष हैं। एक दिन हजारी प्रसाद द्विवेदी बोले, रक्तमुखी छाया तले MP करे निवास। गुप्त जी ने तुरंत कहा, 4 मास की वृत्ति में काटे 12 मास। उनके अविस्मरणीय योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कार मिले, जिनमें कुछ उल्लेखनीय हैं। 1935 ईस्वी में साकेत के लिए हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार व मंगला प्रसाद पुरस्कार। 1937 में हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा पुरस्कृत किया गया। वर्ष 1946 में साहित्य वाचस्पति पुरस्कार व पद्म भूषण 1954 ईस्वी में। तो ये था हमारा आज का किस्सा। आपको कैसा लगा ये हमें जरूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हमें फॉलो करें हमारे सोशल हैंडल्स पर। आज के लिए बस इतना ही। अब दीजिए इजाजत। धन्यवाद।